अस्सलामुअलैकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम टू योर चैनल डू इट। तो प्रोग्रामर्स, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है और डाट में हम इन्हें क्यों यूज करते हैं। तो प्रोग्रामर्स, कंडीशन स्टेटमेंट बेसिकली कोड को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग करने में और उस डिसीजन के मुताबिक कोई फंक्शन या कोई एक्शन को परफॉर्म कर सके। अब डाट में हम दो टाइप के कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम केस प्रोवाइड करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, और उन केस के अंदर कोई फंक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा और एंड में हम डिफॉल्ट केस का यूज करेंगे ताकि अगर कोई इनवैलिड केस आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए हम डिफॉल्ट केस का यूज करेंगे। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि अगर तो हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए कि इसमें हम कोई कंडीशन देंगे, अगर तो हमारी वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ के अंदर जो सा फंक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाए। एल्स अगर तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो एल्स में जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स हम कहते हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा दफ़ा इफ एल्स को यूज़ करेंगे तो फिर हम उसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अभी हम प्रोग्रामर जाते हैं अपने VS कोड में और मैं आपको सबसे पहले स्विच केस को इनिशियलाइज करना सिखाता हूँ। सो प्रोग्रामर, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ इंट चॉइस इक्वल टू 2 और एंड में सेमीकोलन। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने 2 वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज़ करेंगे। स्विच कीवर्ड का यूज़ करने के बाद हम ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे, ओपन एंड क्लोज। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, उस वेरिएबल को यहाँ पे हमने पुट कर देना है और एंड में फिर हमने कर्ली ब्रेसेस को डाल देना है, ओपन एंड क्लोज। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे अपना केस 1 और एंड में लगाएंगे कोलन। अब इस केस के अंदर में हम कुछ लाइन को प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ऑप्शन 1 और एंड में सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करूँगा और फिर केस 2 लिखता हूँ, यहाँ पे केस 2 एंड में कोलन और फिर प्रिंट करूँगा। और फिर इसके बाद एंड में मैं डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। और इसके बाद हमें ब्रेक कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोग्रामर्स हम समझते हैं इस कोड को। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्विच कीवर्ड का यूज़ किया है। स्विच कीवर्ड के ब्रैकेट के अंदर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है हमने वो इनपुट कर दिया। उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे केस 1 और कोलन। ये प्रोग्रामर सिंटैक्स है, इसको इसी तरह ही लिखना है, केस 1 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट। अब देखिए प्रोग्रामर्स, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ। वरना अगर रियल टाइम में देखा जाए ना, रियल टाइम प्रोग्रामिंग में अगर हम ऐप डेवलप करेंगे या वेब डेवलप करेंगे तो उस टाइम यहाँ पे हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिखेंगे या कोई एक्शन लिखेंगे कि अगर केस 1 हमारा ट्रू हो जाए तो फिर क्या एक्शन या कोई क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद ब्रेक लिखेंगे। अब देखिए प्रोग्रामर्स, डार्ट में नेसेसरी नहीं है कि हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना है। ये जावा हो गई या C++ में नेसेसरी होता है, डार्ट में खुद बहुत हैंडल कर लेता है। लेकिन ब्रेक लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस, इसलिए मैं एंड में ब्रेक भी लिख रहा हूँ। अब ब्रेक क्यों लिखना है? देखिए प्रोग्रामर्स, ब्रेक लिखने का मतलब है कि अगर हमारा ये केस 1 ट्रू हो जाए ना तो उसके बाद ये केस 2 या केस 3 या केस 4 जितने भी केसेस है वो सब केसेस को चेक ना करें। ये ओवरऑल जो है ना हमारे स्विच केस से जो है ना बाहर आ जाए, बाहर आके उसका आंसर हमें टर्मिनल स्क्रीन में हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम जावा या C++ में ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो ये केस 1 अगर हमारा ट्रू हो जाए तो ये उसके बाद भी केस 2 को चेक करेगा, फिर केस 3 को भी चेक करेगा, फिर इस तरह ओवरऑल सारे केसेस को चेक करके फिर एंड में जो है ना स्विच केस से बाहर आएगा। लेकिन डार्ट में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन गुड प्रैक्टिस है, इस वजह से आप ब्रेक को भी यूज़ कर लेना। तो आप देखिए प्रोग्रामर्स, अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमारे टर्मिनल स्क्रीन में ऑप्शन 2 सेलेक्ट हो गया। क्योंकि ऑप्शन 2 इस वजह से सिलेक्ट हुआ है क्योंकि ऑप्शन के अंदर 2 वैल्यू स्टोर है। अगर यहाँ पे मैं 1 वैल्यू को स्टोर कर दूँ और अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो आप देखिए हमारे पास ऑप्शन 1 कॉल हुआ है। लेकिन अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस है। अगर मैं 3 केसेस के अलावा यहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर कर दूँ और कोड को सेव करके रन करूँ तो आप देखिए प्रोग्रामर, हमारे पास डिफॉल्ट केस रन हुआ है। ये इस वजह से अगर तो हमारे पास जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस अगर हमारे पास फॉल्स हो जाए ना कि केस 1 भी ट्रू नहीं हुआ, केस 2 भी ट्रू नहीं हुआ, केस 3 भी ट्रू नहीं हुआ, इस तरह सारे जितने भी केसेस हैं हमारे अगर सारे ट्रू ना हो तो फिर उसके बाद ये एट द एंड में जो है ना डिफॉल्ट के अंदर जो भी फंक्शन या एक्शन परफॉर्म होगा ये उसको कॉल कर देगा।
अब एक चीज़ और प्रोग्रामर, ज़रूरी नहीं है कि आप ये इंटीजर वैल्यू के साथ ही करें, आप इसको स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ चॉइस और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ कैपिटल ए, क्योंकि हमारी डॉट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर तो हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है तो ये केस कैपिटल ए वाले को ही होल्ड करेगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह की है। इसका आउटपुट में आंसर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 दोनों बोथ प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन 1 प्रिंट होगा, क्योंकि डॉट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर तो यहाँ पे कैपिटल ए है और ये कैपिटल ए है तो फिर प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कर दूँ सी और अगर मैं अब इसको कॉल करूँगा तो आप देखें हमारी आउटपुट स्क्रीन में जो है ना डिफॉल्ट प्रिंट होगा, बिकॉज कैपिटल ए हमारे पास किसी भी केस में है ही नहीं। अगर तो यहाँ पे मैं सी की जगह कैपिटल ए कर दूँ और अब मैं इस कोड को सेव करके रन करूँगा तो आप देखें प्रोग्रामर्स हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में ऑप्शन 1 प्रिंट हुआ है। तो प्रोग्रामर्स अब मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक इन टाइप का वेरिएबल लेता हूँ नंबर, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 4, एंड में सेमीकोलन। अब इसको इनिशियलाइज इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड का यूज करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, इसके अंदर हमने कंडीशन डालनी होती है। कंडीशन मतलब नंबर ग्रेटर देन 0, कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम करते हैं प्रिंट। अब देखिए प्रोग्रामर, ये प्रिंट स्टेटमेंट का मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। रियल टाइम में अगर हम कोडिंग करते हैं ना तो यहाँ पे हमने कोई फंक्शन या कोई एक्शन को परफॉर्म करना कि अगर तो ये वैल्यू जो है ना नंबर 0 से ग्रेटर हुआ तो फिर ये वाला लूप कॉल हो जाए या ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और वरना ये वाला एल्स वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ये बस आपको समझाने के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ। अब देखिए प्रोग्रामर, नंबर है हमारा 4, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, हमारा अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो हमारी स्क्रीन में क्या प्रिंट होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर तो नंबर हमारा 0 से ग्रेटर नहीं है तो फिर हमारे स्क्रीन में क्या प्रिंट होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए प्रोग्रामर, टर्मिनल स्क्रीन में हमारे पास पॉजिटिव प्रिंट हो चुका है, लेकिन अगर मैं 4 की जगह -4 को स्टोर करूँ और अब मैं इसको कॉल करूँ तो आप देखें प्रोग्रामर हमारे पास नेगेटिव प्रिंट हो चुका है। अब प्रोग्रामर हम समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स को किस तरह करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स सेम होता है, बस ये जो एल्स है ना, एल्स की जगह हमने फिर से इफ कीवर्ड का यूज करना है और यहाँ पे भी हमने कोई कंडीशन प्रोवाइड कर देनी होती है। कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर इक्वल टू 0 और एंड में फिर हमें एल्स को भी यूज करना है। एल्स में मैं प्रिंट करता हूँ नेगेटिव, एंड में सेमीकोलन, और इस नेगेटिव की जगह मैं प्रिंट करता हूँ 0, -4 की जगह यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ 0। तो प्रोग्रामर्स अब हम इस कोड को थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर इन टाइप का, जिसके अंदर मैंने 0 वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इस कीवर्ड का यूज करके एक कंडीशन प्रोवाइड किया है कि अगर तो हमारा नंबर जो है ना 0 से बड़ा हुआ तो फिर स्क्रीन में हमारे पास पॉजिटिव प्रिंट होना चाहिए, या अगर हमारा नंबर 0 के इक्वल हुआ तो फिर हमें 0 प्रिंट करना चाहिए, और अगर तो 0 के इक्वल भी नहीं हुआ और 0 से बड़ा भी नहीं हुआ तो फिर हमारे स्क्रीन में नेगेटिव प्रिंट होना चाहिए। तो अब तो हमें पता है कि हमारा नंबर इक्वल टू 0 है, तो टर्मिनल स्क्रीन में तो हमारे पास 0 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन प्रोग्रामर्स कोड रन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ पे आपने डबल इक्वल यूज करना है, सिंगल इक्वल नहीं यूज करना। अगर आप सिंगल इक्वल यूज करोगे तो आपको एरर शो करेगा, इसलिए आपको इक्वल यूज करना पड़ेगा। अब देखिए प्रोग्रामर्स, अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो आप देखिए टर्मिनल स्क्रीन पे हमारे पास 0 प्रिंट हो चुका है। तो दैट इज फॉर टुडे प्रोग्रामर्स। उम्मीद है कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।